दूसरी लिस्ट बीजेपी की जारी, एमपी की राजनीति में आया भूचाल, फंस गई बीजेपी नेताओं के बगावती तेवर दिखने लगे। बीजेपी से टिकट न मिलने से नाराज हुए बीजेपी के दिग्गज नेता, एमपी में बीजेपी में बड़ी फूट। एमपी में बीजेपी का दांव पड़ गया आलाकमान पर उल्टा, दिग्गजों के टिकट काटने से इन इलाकों में बीजेपी की हार तय, कांग्रेस को होगा फायदा। जिन जिन नेताओं का टिकट कटा वो नेता बीजेपी के खिलाफ उतरे मैदान में, बीजेपी को हराने की खाई कसम। मध्य प्रदेश में भाजपा की दूसरी सूची जारी होने के बाद कई जिलों में बगावत के सुर उठने लगे। सतना, सीधी और छतरपुर में टिकट कटने से नाराज दावेदार अब निर्दलीय चुनाव लड़कर पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने का दम भर रहे हैं। बीजेपी ने एमपी में जो दांव चला वो दांव बीजेपी पर भारी पड़ गया। आलाकमान ने उन नेताओं को टिकट काट दिया जो नेता बीजेपी के दिग्गज हैं। बीजेपी ने एमपी में जो दांव चला वो दांव बीजेपी पर भारी पड़ गया। आलाकमान ने उन नेताओं को टिकट दिया जो नेता बीजेपी के दिग्गज हैं। कई सांसद और केंद्रीय मंत्री शामिल हैं, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर भी मैदान में उतरे। लेकिन जिन नेताओं का टिकट कटा है, इन नेताओं के साथ कार्यकर्ता भी हैं। इन नेताओं ने चुनाव लड़ने का पूरा मंसूबा प्लान बना रखा था और गांव-गांव, शहर-शहर जाकर जीत के लिए अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन टाइम आने पर भाजपा ने टिकट काट दिया। दूसरी लिस्ट जारी होने से पहले जनता का झुकाव इनकी तरफ था, लेकिन अब टिकट कट गया तो बीजेपी से जनता भी नाराज हो सकती है। कौन कौन नेता हैं जिन्होंने अपनी पूरी पकड़ मध्य प्रदेश के इन इलाकों में बना ली? टाइम आने पर टिकट कटा तो इन नेताओं के बगावत के सुर दिखाई देने लगे और बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। क्या इन नेताओं की वजह से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? टिकट कटने से नाराज रत्नाकर चतुर्वेदी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक रत्नाकर चतुर्वेदी टिकट की दौड़ में शामिल थे। सर्वे में जिन 3 दावेदार का नाम शामिल था, उनमें रत्नाकर का नाम भी शामिल था। भाजपा नेता रत्नाकर चतुर्वेदी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। उन्होंने वीडियो जारी कर सांसद गणेश सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। भाजपा ने 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। कई केंद्रीय नेताओं को उम्मीदवार बनाया गया। इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह, बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, सांसद रीति पाठक और सतना सांसद गणेश सिंह का नाम शामिल है। गणेश सिंह ने विधानसभा उम्मीदवार चुने जाने पर पार्टी का आभार जताया और कहा कि टाइम पर पार्टी हर कार्यकर्ता की भूमिका शुरू से तय करती आ रही है। गणेश सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद रत्नाकर चतुर्वेदी ने पार्टी और सांसद पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा, कोरोना काल में कोई मैदान में नहीं आया। उन्होंने लोगों की सेवा की। रत्नाकर चतुर्वेदी ने दुख जताते हुए कहा, मेरी मेहनत का पार्टी ने मुझे ये फल दिया, उसका तहे दिल से शुक्रिया। अगर जनता की इच्छा होगी तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। भाजपा से बगावत करने वाले रत्नाकर चतुर्वेदी मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के रिश्तेदार हैं। रत्नाकर भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये सहकारी बैंक के चेयरमैन भी रह चुके हैं। रत्नाकर के पिता कमलाकर चतुर्वेदी भाजपा के वरिष्ठ नेता थे और लंबे टाइम तक केंद्रीय सहकारी बैंक के चेयरमैन भी रहे। बताने की रत्नाकर को आरक्षक के साथ मारपीट करने के आरोप में 1 साल की सजा हो चुकी है। छतरपुर में अरविंद पटेरिया का विरोध। वहीं छतरपुर में राजनगर में अरविंद पटेरिया बीडी शर्मा के बहुत करीबी माने जाते हैं। अरविंद पटेरिया को टिकट मिलने का पूरा श्रेय बीडी शर्मा को जाता है। ऐसे में अगर अरविंद चुनाव हारते हैं तो उसमें बीडी शर्मा की छवि खराब हो सकती है। यहाँ से 2 प्रबल और भाजपा के वरिष्ठ दावेदार थे, जिनमें से एक वर्तमान जिला अध्यक्ष मलखान सिंह तो वहीं पूर्व जिला अध्यक्ष घासीराम पटेल टिकट की दौड़ में जोर शोर से लगे हुए थे। अब इन्हें टिकट न मिलने से ये अंदर खाने विरोध जता सकते हैं, जिसका खामियाजा पार्टी प्रत्याशी को भुगतना पड़ सकता है। वहीं अरविंद पटेरिया का विरोध भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने शुरू कर दिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रकाश पांडे का कहना है कि बाहरी प्रत्याशी नहीं, स्थानीय प्रत्याशी चाहिए। सीधी में पहला विकेट गिरा। दूसरी सूची जारी होने के बाद ऐसा लगता है कि सीधी जिले में भी यहां अपनी दावेदारी ठोक रहे डॉक्टर राजेश मिश्रा ने भाजपा कार्य समिति के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसा लग रहा है कि भाजपा ने जिन नेताओं का टिकट काट दिया वो नेता भाजपा के खिलाफ मैदान में उतर आए और अलग अलग क्षेत्रों में जाकर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि भाजपा ने जिन नेताओं का मध्य प्रदेश में टिकट काटा वो भारी पड़ सकता है भाजपा के ऊपर। आपकी जो भी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।